नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सुपरवाइजर की निशुल्क तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, एमसीक्यू भी लेकर आते हैं। तो हम अभी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की सीरीज को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पोषण अभियान को देखा हुआ है। आज हम उन्हीं के अंतर्गत एक पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को भी देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, कैसे ये संचालित होता है, किसकी इसमें भूमिका रहती है। पूरा इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे। आप नए होंगे, हमारे चैनल को पहली बार देखे होंगे, पहली बार वीडियोस को देखे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोस रेगुलर आते रहती हैं। उसके अलावा अगर आप आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर हम आपको लाइक के लिए बोलते हैं तो केवल इसीलिए बोलते हैं ताकि आप हमारा भी उत्साहवर्धन करें, ताकि हम निःशुल्क आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। पहले जान लीजिए होता क्या है। समेकित जो बाल विकास परियोजनाएं यानी कि आईसीडीएस जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं, उसके अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम भी एक व्यवस्था है। आईसीडीएस प्रोग्राम जो भी आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हैं, उसमें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी का जो केंद्र है वही इनके लिए क्या होती है, वितरण की एजेंसी होती है। जो भी आपको पूरक पोषण आहार दिलवाना है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही दिया जाएगा। हितग्राही कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं जिनको पूरक पोषण आहार दिया जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, इनको भी पूरक पोषण आहार दिया जाता है। गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिका जो शाला त्यागी होती है, उनको जो है पूरक पोषण आहार दिया जाता है। अब जान लीजिए थोड़ा सा पूरक पोषण आहार होता क्या है। पूरक पोषण आहार जो है आपके जो रेगुलर आहार जो आप ग्रहण करते हैं उसके अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है। इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण से मुक्त करना। कुपोषण का स्तर जो लगातार बढ़ते जाता है, चाहे गर्भवती शिशुवती जो महिलाएं हो उनके कारण हो या बच्चों में देखे जाने वाले जो कुपोषण है, उन सभी को देखते हुए ही इस पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जैसे अगर देखोगे गर्भ में सही से देखभाल ना हो तो बच्चा क्या होगा, कुपोषित हो सकता है। शिशुवती महिलाएं अच्छे से दूध ना पिलाए तो क्या हो सकता है, बच्चा कुपोषित हो सकता है। तो जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका आप क्या कर रहे हो, पहले ही उपचार कर रहे हो उसके कुपोषण का। इसलिए गर्भवती शिशुवती को दिया जाता है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। बात करें 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे, तो बच्चे जब दूध पी रहे होते हैं 6 वर्ष के बाद उनको अतिरिक्त आहार की जरूरत भी पड़ती है, जिसको संपूरक आहार भी कहा जाता है एक प्रकार से, जो कि उनके वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। जो बच्चा रहता है 6 माह से 5 वर्ष तक पूरा अपनी शारीरिक मानसिक वृद्धि करता है और विकास करता है, इसीलिए 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चे को भी जरूरी है। और बच्चा जब 3 साल का होता है उनको आंगनबाड़ी लाकर 6 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उनको कुपोषण से दूर रखने के लिए पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है। तो इसका पूरा उद्देश्य क्या है, भारत से कुपोषण को मुक्त करना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम बात करते हैं इसी में आगे, हितग्राहियों को वर्तमान में क्या क्या प्रदान किए जा रहे हैं पूरक पोषण आहार के अंतर्गत, ये देख लीजिए। तो पहले हम देखते हैं नाश्ता और गर्म पका भोजन, ये किसको मिलता है। तो बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के हैं आते हैं आंगनबाड़ी। इसमें सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं, गंभीर कुपोषित भी हो सकते हैं। बच्चा जो सामान्यता है और सामान्य मध्यम बच्चे जो भी आते हैं आंगनबाड़ी में, सभी को 200 ग्राम केवल जो गर्म पका भोजन है वो दिया जाता है, जिसमें 30 ग्राम चावल, 25 ग्राम रोटी, 20 ग्राम मिक्स दाल, 15 ग्राम रसेदार सब्जी, 50 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जी, 60 ग्राम अचार, तेल, पापड़, सलाद के हिसाब से जो है ये 200 ग्राम का पूरा गर्म पका भोजन मिलता है। इसके साथ साथ अलग से नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ता में 3 दिन का है रेडी टू ईट फूड, जो अभी 50 ग्राम है, पहले 75 ग्राम दिया जाता था, अभी इसको कम किया गया है। तो 3 दिन सोम बुध शुक्रवार को या तो रेडी टू ईट का भोजन मिलेगा या तो इस 3 दिन में पोहा भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर 3 दिन रेडी टू ईट मिला तो उस 3 दिन पोहा नहीं देंगे, उसके जो गैप दिन है उनमें पोहा दिया जाएगा। जैसे सोम बुध शुक्र अगर दिया जाएगा रेडी टू ईट 50 ग्राम, तो मंगल गुरु और शनिवार क्या दिया जाएगा, 30 ग्राम पोहा। इसके ये पहले जो है भीगा हुआ चना दिया जाता था, वर्तमान में पोहा देते हैं। तो 3 दिन देते हैं,
इसी में क्या मिला देते हैं हम, 10 ग्राम गुड़, और क्या मिला देते हैं आप याद रखिएगा, मूंगफली का दाना, तो ये भी 50 ग्राम बन जाता है। मतलब 50-50 ग्राम क्या हो रहा है, अल्टरनेट दिन में हम नाश्ता दे रहे हैं। यानी कि टोटल कितना दे रहे हैं बच्चों को, 3 से 6 वर्ष वालों को 250 ग्राम का टोटल खाना दे रहे हैं नाश्ता को मिलाकर। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आते तो आंगनबाड़ी है पर कुपोषित है गंभीर रूप से, तो उनके लिए अलग से रेडी टू ईट 450 ग्राम पैकेट जो है दिया जाता है, ताकि वो 6 दिन तक यूज कर सके। इसको ये ध्यान रखिएगा। नाश्ता और चावल पर जो भी नाश्ता और चावल आधारित जो गर्म पका भोजन है, ये सुविधा दिया जाता है महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से। वही खाना बनाती हैं और इनका पंजीयन हुआ रहता है ग्राम पंचायत या नगरीय निकायों में। यहीं से हम जो है चिन्हांकित करते हैं महिला स्व सहायता समूहों को, और वही क्या करती हैं फिर प्रोवाइड करती हैं। बात करें रेडी टू ईट की, तो रेडी टू ईट अलग अलग जो हितग्राही है उनको अलग अलग दिया जाता है। जैसे 6 माह से 3 वर्ष की आयु के जो सामान्य मध्यम बच्चे हैं, इनको 750 ग्राम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी रेडी टू ईट है वो 6 दिन के हिसाब से दिया जाता है। माना जाता है कि 300 दिवस साल भर में पोषण जो है जरूरी है देना किसी भी हितग्राही को, चाहे वो गर्भवती महिला हो, शिशु हो, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हो, या 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हो। और साथ ही आप मान सकते हो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हो लगभग 14 साल तक के, इनको 300 दिवस का पोषण बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये 300 दिवस को सप्ताह के 6 दिनों में बांटा जाता है, एक दिन को छोड़ा जाता है। सप्ताह में 6 दिन के हिसाब से इनका पूरा पोषण आहार तय किया जाता है। तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के जो बच्चे देखिए हम सामान्य मध्यम बच्चे, इनको 750 ग्राम दिया जाता है। अगर आप जो है 750 ग्राम को अगर आप तोड़ोगे तो आप इसको जो है चाहो तो तोड़ सकते हो, लगभग 125 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है। वैसे ही सारी चीजों को आप तोड़ सकते हो। तो 750 ग्राम के हिसाब से बच्चों को दिया जाएगा। और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित है अगर ये 6 माह से 3 वर्ष के, तो उनको 1200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। गर्भवती है तो इसको जो है 450 ग्राम दिया जाता है, इसको लगभग 75 ग्राम में आप तोड़ सकते हो। और इसके साथ साथ खाना भी इनको दिया जाता है, जैसे महतारी जतन में देखे होगे आप। शिशुवती महिला है तो इसको 950 ग्राम दिया जाता है। अब 950 ग्राम को आप 6 से तोड़ सकते हो, तो लगभग 150 ग्राम पर डे इसको पड़ता है। तो इसको अभी आप तोड़ सकते हो। पर डे में तोड़ने के लिए क्या करना है आपको, 750, 1200, 450, 900 को 6 से भाग देना है, तो अपने आप पता चल जाएगा। पर मैं पैकेट के हिसाब से बता देती हूँ। 6 माह से 3 वर्ष सामान्य है 750 ग्राम रहेगा। 6 माह से 3 वर्ष गंभीर कुपोषित है 1200 ग्राम का पैकेट रहेगा। गर्भवती महिला के लिए 450 ग्राम का पैकेट प्लस खाना है। शिशुवती महिला के लिए 900 ग्राम का रेडी टू ईट पैकेट है। तो आप 6 से डिवाइड करके प्रतिदिन का निकाल सकते हो। कुछ कुछ का मैंने बता दिया। 450 ग्राम का जो पैकेट है, बच्चे अगर आंगनबाड़ी भी आते हैं फिर भी हम उनको देते हैं, ताकि वो जाके जो है खा सके घर में और उनको अतिरिक्त पोषण भी मिल सके। रेडी टू ईट बनता कैसे है, मुख्यतः गेहूं आधारित रहता है। इसमें आपको चना का भी मिलेगा, सोयाबीन भी मिलेगा, अलग अलग प्रकार के जो अनाज है उनको मिला के बनाया जाता है। पौष्टिक रहता है, प्रोटीन विटामिन से भरपूर रहता है, कार्ब से भरपूर रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सबको ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आहार के रूप में रेडी टू ईट फूड का वितरण यहाँ पे पूरक पोषण आहार के रूप में किया जाता है। इसको प्रदान करने के लिए हमारी जो महिला स्व सहायता समूह है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईएस के अनुसार, जो इकोनॉमिक सर्वे है, ईसीएस या ईएस बोल सकते हो आप, जो छत्तीसगढ़ है उसके अनुसार प्रदेश के 18,244 महिला स्व सहायता समूह इसमें जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रूप से कार्य कर रही है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की बात करें तो हमारे राज्य में 25.99 लाख, 2599, याद रखने के लिए आप डेटा ऐसे याद रख सकते हो, 2599 लाख यानी कि 25,99,000 हितग्राहियों को जो है हम लाभान्वित कर रहे हैं पूरक पोषण आहार के माध्यम से, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे 11.58 लाख यानी कि 1158 याद कर सकते हो। याद करने के लिए 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे 9.69, ठीक है, 969, ऐसे फोन नंबर याद करने के लिए तो 969, ठीक है, 969 यानी कि 9.69 लाख। गर्भवती व शिशुवती महिला 4.72 लाख या 472 ऐसा भी कर सकते हो। तो याद रखने के लिए 1158, 969, 472 ऐसा भी याद रख सकते हो, या 11.58 लाख, 9.69 लाख, 4.72 लाख, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर वो भी याद नहीं होता तो 11 लाख, 9 लाख, 4 लाख को पहले याद कर लो, फिर पॉइंट वाले को याद कर लो। जैसा भी आपको याद करना है वैसी सुविधा आप ले सकते हो। हम लोग जैसे बच्चों को याद करवाते तो 1158, 969, 472 हो गया, इतना कंप्लीट। आप वहां से पहले रहेगा 6 से 3 माह,
उसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष, उसके बाद जो रहेगा गर्भवती शिशुवती। तो सीक्वेंस में याद किया जा सकता है। चलिए महतारी जतन योजना को भी पढ़ लेते हैं, खाना भी इसमें आ रहा था तो देख लेते हैं। योजना आपको पता ही होगा, भोजन दिया जाता है, चावल लगभग 1222 ग्राम कैलोरी, 30 ग्राम प्रोटीन, लगभग मैं बोल रही हूँ कि क्यों पॉइंट में है। तो ये सभी महतारी जतन योजना में प्रोवाइड किया जाता है। मेरा सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं पूरा सेपरेट वीडियो में क्या किया है मैंने, इसको जो है बनाने का प्रयास किया है, पूरा दिया है। तो आपका जो अलग से वीडियो है लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं आप चाहे तो, सारी योजनाओं के लिंक जो रहता है। या तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, YouTube के आइकन को ऐसे प्रेस करोगे, जहां पे वीडियो आया हुआ होगा आपको, वहां से YouTube का आइकन बना रहता है। जब आप प्रेस करोगे उसमें वीडियो वाला ऑप्शन देगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, MBS करके बना होगा, सुपरवाइजर स्पेशल करके, उसको क्लिक करिए, पूरे योजनाओं की जानकारी आपको अभी तक जितनी आई है सब मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो गर्म पका भोजन जो है महतारी जतन योजना में दिया जाता है महिलाओं को, जिसमें चावल रहता है, मिक्स रहता है, रस्सा, सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, ये सभी गुड़ वगैरह सब चीज दिया जाता है। साथ ही उसके साथ साथ 75 ग्राम रेडी टू ईट पैकेट का भी दिया जाता है, यानी कि 75 ग्राम को मिला लिया जाए तो 6 दिन के हिसाब से 450 ग्राम। तो 6 दिवस का खाना और 450 ग्राम जो रेडी टू ईट है, यानी कि 75 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 450 ग्राम जो रेडी टू ईट है, ये पूरा निर्धारित है 6 दिन का उनका खाना। पूरा वीडियो आप उसमें देख सकते हैं महतारी जतन योजना का। और उसके अलावा जो अपडेट भी है वो लिंक कमेंट में जाके देख लीजिएगा, एक अपडेट छूट गया था उसको भी हमने किया हुआ है, डेट संबंधित था, वहीं पे मिल जाएगा महतारी जतन अगर आप देखने जाएंगे तो। किशोरी बालिकाओं के लिए थोड़ा सा देखते हैं, इनके लिए क्या है। इनको जो है पूरक पोषण आहार के अंतर्गत इनको भी लिया जाता है, पर इनकी योजना थोड़ा अलग चलता है। जो आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाते हैं ना, उसमें इनको शामिल ना करके इनको अलग से ले लिया जाता है। जैसे इनको कोई गर्म भोजन नहीं दिया जाता है, इनका केवल रेडी टू ईट रहता है। तो देखिए 11 से 14 वर्ष की ऐसी बच्चे जो शाला त्यागी हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, इनको क्या करना है, इनका भी हमको कुपोषण स्तर को क्या करना है, दूर करना है, इनको पोषण जो है अच्छा प्रदान करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको भी रेडी टू ईट दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 11 से जो 14 वर्ष की आयु की जो बच्चियां हैं उनको क्या करेंगे, हम महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट प्रदान करेंगे। वर्तमान में याद रखिएगा राज्य की 15,011 किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट प्रदान किया जा रहा है। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से है, इसलिए एग्जैक्ट डेटा है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे कब का है ये, तो याद रखिएगा ECS 2020-21 का डेटा, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल 15,011 किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट जो है प्रदान किया जा रहा है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब 11 से 14 वर्ष में शाला त्यागी को क्यों लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखें। 11 से 14 साल के बच्चों के लिए भी मध्याह्न भोजन स्कूल लेवल पे है, अगर शाला नहीं जा पा रही है तो उनको आप क्या दो, रेडी टू ईट फूड दो। उसके अलावा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना भी है, हम सेपरेट वीडियो लाएंगे बहुत जल्द। इनके अंतर्गत भी पूरक पोषण आहार देते हैं। इस योजना का जो अगर देखोगे ना थोड़ा सा, तो 11 से 14 वर्ष की जो शाला त्यागी है उनको भी शामिल किया था, और 14 से 18 वर्ष की जो सभी किशोरी बालिकाएं थी उनको भी शामिल किया गया था। पर अभी देखोगे तो 11 से 14 वालों को ही प्रदान किया जाता है। अगर किसी के यहाँ नहीं है तो वो नहीं प्रदान करेगी, किसी के आंगनबाड़ी में है तो प्रदान करेगी, ऐसा रहता है। तो सबला योजना के अंतर्गत भी इसमें शामिल किया गया था। वो अलग से योजना चलती है, उनको आप जो है मिड डे मील वगैरह में या जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों गर्भवती शिशुवती के लिए उनमें नहीं शामिल कर सकते, उनकी अपनी एक योजना है। तो योजना जो है सबला योजना, इसमें जो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम था एक्चुअल में ये केंद्र प्रवर्तित योजना थी, इसलिए 50% हिस्सा जो है केंद्र शासन उठाता था और 50% राज्य शासन का भार आता था। यहाँ पे दिया गया है 19 नवंबर, याद रखिएगा 19 नवंबर है, इंदिरा गांधी जो है हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इनका है जन्म तिथि। तो याद रखिएगा जब भी योजना चालू हुई थी ये 19 नवंबर 2010 में, तो केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो 19 नवंबर 2010 से ये योजना को चालू किया गया, महिलाओं के मतलब बोल सकते हो आप बालिकाओं का, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनमें कुपोषण को दूर करने के लिए 19 नवंबर 2010 से योजना प्रारंभ की गई। सारी योजना को देश भर में 200 जिलों पर लागू किया गया। इन 200 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ के 10 जिले
शामिल थे जहां पे सबला योजना क्रियान्वित की गई थी। इसके माध्यम से बच्चों को रेडी टू ईट जो है वो तो देना ही था बालिकाओं को, अलग अलग और भी कार्यक्रम थे। चूंकि हम पूरक पोषण आहार पढ़ रहे हैं तो मैं केवल यहाँ पे आपको रेडी टू ईट का बता रही हूँ। जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है उसमें राज्य के 10 जिले शामिल है, जैसे रायपुर है, बस्तर है, रायगढ़ है, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। ये क्या था? सबला के लिए था। ऐसा नहीं है कि केवल सबला में ही रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, रेडी टू ईट फूड तो इनके लिए आता ही है, पर सबला योजना के नाम से एक अलग से निकाल दिया गया जिसमें 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी और 14 से 18 वर्ष की सभी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्तमान में सबला के साथ साथ याद रखिएगा, सबला तो 10 जिलों में ही है, सबला के साथ साथ अलग से भी 11 से अगर 14 साल की किशोरी बालिका है, अगर वह शाला नहीं भी जाती है तो भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम के माध्यम से जो किशोरी शक्ति आहार योजना है उसके माध्यम से उनको रेडी टू ईट जरूर प्रोवाइड करती है, पर सबला में अलग अलग लेवल में दिया जाता है। तो सबला का याद रखिएगा शुरुआत हुई थी 200 जिलों से, राज्य के 10 जिले शामिल थे। अभी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आते हैं थोड़ा सा कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ तब कैसे हितग्राहियों का जो है पूरक पोषण आहार सुनिश्चित हो पाया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपसे। तो देखिए उस समय खाना तो बन नहीं रहा था, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा पूरक पोषण आहार देंगे। कैसे? 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं सामान्य मध्यम कुपोषित 125 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 750 ग्राम रेडी टू ईट का जो फूड है उसका पैकेट ये दिया जाएगा पूरा। 6 माह से 3 वर्ष के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको 200 ग्राम के आधार पर जो है 1200 ग्राम का पूरा रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा था। उसके अलावा जो धात्री महिला है, जो बोल सकते हो धात्री महिला, और यहाँ पे आप लिख सकते हो किशोरी, यहाँ पे छूट गया है एक पॉइंट, किशोरी और धात्री कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी बोलने में जो है आपका जबान लड़खड़ा जाती है, उसके लिए माफ करिएगा। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं आपके लिए जल्दी जल्दी सारी योजनाओं को लेके आए ताकि आप समय से देख पाओ। ज्यादा लंबा बनाते हैं तो आप ही लोग नहीं देखते हो, शिकायत कर देते हो, है ना। तो किशोरी और धात्री के लिए ध्यान रखिएगा, जो 11 से 14 वर्ष की जो शाला त्यागी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको 150 ग्राम दिया जा के हिसाब से 900 ग्राम दिया गया था, और धात्री महिलाओं को भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, धात्री महिला हो सकता है मतलब धात्री महिला बोल दीजिए या किशोरी बालिका बोल दीजिए या गर्भवती बोल दीजिए, तीनों को ही मिला लीजिए। याद रखिएगा गर्भवती महिला, धात्री महिला और किशोरी बालिका सभी को 900 ग्राम का क्या दिया गया था, रेडी टू ईट, ताकि वो स्कूल नहीं जा पा रही है तो कम से कम पूरक पोषण आहार खा सके। उसके अलावा थोड़ा सा और देख लीजिए, आंगनबाड़ी में क्या था, जो बच्चे आते थे उनके लिए क्या थी, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी आते थे। इसमें सामान्य भी आते थे, कुपोषित भी आते थे, मध्यम कुपोषित भी आते थे। तो क्या किया गया, भोजन तो हम दे नहीं पा रहे थे तो 125 ग्राम कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसके मान से इनको भी 750 ग्राम रेडी टू ईट फूड का पैकेट दिया गया। और ऐसे बच्चे जो कि गंभीर कुपोषित थे, अब हम उनको देने के लिए भी तो देते थे ना भोजन पहले भी 450 ग्राम का, तो उनको भी मिलाकर देखिए, उनको मिला के क्या किया, 125 के हिसाब से 750 ग्राम तो दिया ही, अलग से 75 ग्राम के हिसाब से 450 ग्राम पैकेट, दोनों को मिला के टोटल 1200 ग्राम का भी देने लगा। यहाँ पे 200 लिखा गया है, याद रखिएगा 1200 ग्राम मतलब यहाँ पे 200 ग्राम, सॉरी सही है ये 200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 1200 ग्राम। यानी कि देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे आ रहे, खाना तो खा नहीं पा रहे, तो 750 ग्राम दे दिए उनको प्रतिदिन। 125 आप खिलाते रहिएगा बोल के उनकी माताओं को। उसके अलावा जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के थे, गंभीर कुपोषित बच्चे थे, आते थे हमारे यहाँ, उन लोग भी खाते थे, तो उनको भी 125 ग्राम के हिसाब से 750 ग्राम दे दिया गया। साथ ही जो अलग से हम 450 ग्राम उनको देते थे, ये लो भाई तुम घर ले जाओ, घर जाके भी खाना, तो दोनों मिला के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं ना, उनको अलग से कितना दे दिया गया, 1200 ग्राम का पैकेट। यही बोल रहे हैं। बाकी गर्भवती महिलाओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था पका हुआ, तो अतिरिक्त आहार के रूप में प्रति सप्ताह 450 ग्राम का जो पैकेट है वो दिया जाता था, और उसी प्रकार उसको टोटल मिला के 900 ग्राम मतलब 450 ग्राम अभी भी देते हैं, 450 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे थे ताकि उनका टोटल 900 ग्राम बन जाए। भोजन दे नहीं पा रहे थे इसलिए ये दे रहे थे। अब आपको ये भी पता होगा, गर्भवती के अलावा शिशुवती महिलाओं को उनको भी दिया जाने लगा 900 ग्राम का पैकेट, ताकि वो भी खा सके यहाँ पे। और पूरी चीजें यहाँ पे चलने लगी सेम टू सेम, जो है लॉकडाउन में जो प्रक्रिया है वो चलती रही। कार्यकर्ता है, सहायिका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, वो घर घर जाके सबको पहुंचाती रही। लॉकडाउन में भी ये कार्य सही से हो पाया ताकि कुपोषण की वृद्धि जो है ना हो सके, उनको रोके सके और सुपोषण को बढ़ाया जा सके। उसके बाद एक डेट आएगा 7
सितंबर 2020 आंगनबाड़ी को पुनः खोलने का निर्देश आ गया। यहाँ से फिर 3 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, इसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही हैं या शिशुवती महिलाएं हैं या जो भी है आपका बोल सकते हो महतारी जतन वाले, वो सारे लोग आना वापस चालू कर दिए। तो पूरा वापस मिड डे मील जो है वो वापस शुरू हो गया। तो बीच में बंद था, फिर भी हम लोग जो है अतिरिक्त रेडी टू ईट पैकेट जो है दे दे के उनके कुपोषण स्तर को कम कर रहे थे। तो इसके लिए सारी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, शासन को धन्यवाद भी करना चाहिए। और आप भी जब कल को सुपरवाइजर बनती हैं तो आपके लिए भी ये गर्व का विषय रहेगा कि आपके एरिया के कार्यकर्ता, सहायिका अच्छे से उसको कार्य करे, तो आप उनको बेहतर निर्देशन प्रदान करें। यही कार्य रहता है पर्यवेक्षक का कि उनको बेहतर तरीके से निर्देशन जो है दे सके। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ छोटा सा पॉइंट है जो पोषण अभियान में मुझे बताना था, तो यहाँ पे देख लीजिए। आपको पता है पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में किया था। तब से हमारे यहाँ राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है चला था, आ रहा था। तो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जो कुपोषण स्तर जो पेयर है, जो बौना पुनिया स्टंटिंग जिसको कहते हैं हम, उनको जो है 38.4% जो है स्टंटिंग की समस्या, उसको 2022 तक 25% करने के लिए उद्देश्य से ये चल रहा था पोषण अभियान जो है। ज्यादा हो से तो कुछ घटक थे जो छूट गए थे पोषण अभियान में, जिसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, देख लीजिए। जैसे ICTC RTS के माध्यम से डेटा का संप्रेषण करना। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको या पर्यवेक्षक है उनको मोबाइल दिया जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी के समस्त जो सूचकांक रहेंगे उनके आधार पे जो है अनुश्रवण की व्यवस्था होगी, वो पूरा डेटा इकट्ठा करेंगी। वर्तमान में 7 जिलों में ये डाटा संप्रेषण का कार्य हो रहा है राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत, जिसमें बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, गरियाबंद, कवर्धा, रायपुर और महासमुंद जो है इसमें शामिल है। याद रखिएगा 7 जिलों का नाम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सतत सीख प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का उन्नयन, इसके माध्यम से क्या किया जाता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। अभी तक मॉड्यूल नंबर 16 तक के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। पूरा इकोनॉमिक सर्वे में ये जो है डिटेल में दिया गया है। समुदाय आधारित गतिविधियों का संचालन करना, जिसके माध्यम से प्रत्येक माह आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी में एक सामुदायिक गतिविधि बुलाएगी, जिसमें ग्राम स्तर के सभी ग्रामवासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूकता फैलाएगी। जिस प्रकार का सुपोषण चौपाल टाइप का ये होता था, बोल सकते हो CBE या समुदाय आधारित गतिविधि बोल सकते हो। विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, यानी कि आप एक प्रकार से क्या करोगे, अलग अलग विभागों के माध्यम से भी कुपोषण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। उसके अलावा प्रोत्साहन राशि भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, ताकि वे अच्छे से कार्य कर सके, पूरा निर्देशन निगरानी रख सके कुपोषण पर। नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए आपने मोबाइल वितरण किया, ऐप बनाया, पूरा उसमें जो है कार्यकर्ताओं को बताया कि आप पोषण का पूरा निगरानी करके पूरा उसमें पूरा हर चीज का ब्यौरा करो। तो ये भी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कुपोषण, ताकि एनीमिया और कुपोषण में हम मुक्ति दिला सके, उसमें कमी ला सके, नवाचार को प्रोत्साहन किए हैं। कंप्यूटर पे सारा डेटा अपलोड हो जा रहा है। उसके अलावा कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई है शिकायत प्रणाली के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर कॉल सेंटर जो है तैयार करके शिकायतों का निराकरण भी किया जा सकता है। उसके अलावा जन आंदोलन माध्यम से भी पोषण अभियान को फैलाया जा सकता है, और इस सुपोषण की ओर की जो यात्रा है उसको जन आंदोलन, जन भागीदारी के माध्यम से हम प्राप्त कर सके, हम उस मार्ग पर चल सके जिसके माध्यम से एक दिन हम पोषण स्तर को 100% प्राप्त कर सके और कुपोषण हमारे यहाँ 0 हो सके। तो ये कुछ पॉइंट था जो मिस हुआ था, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो पूरक पोषण आहार की पंजी किसमें बनाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उनकी अपनी एक स्टॉक पंजी होती है और प्रपत्र क्रमांक 7 उसमें ये पूरा जो है वो डिटेल डालती हैं। ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा। बाकी स्वच्छ पूरक पोषण आहार देने की पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है, और आंगनबाड़ी का पर्यवेक्षक कितना उनको जो है एक प्रकार से सही तरीके से उनको ट्रेनिंग करती है, उनको ट्रेन करती है, दिशा निर्देश देती है, यही एक पर्यवेक्षक की सही पहचान है। तो कल को आप बनेंगी तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। बिल्कुल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग लाइक के लिए बोलते हो, लाइक के लिए क्यों बोलते हो भैया, आप लोग जब हम लोग को प्रोत्साहन दोगे तभी तो हम अच्छा वीडियो लेके आ पाएंगे। इसके लिए जरूरी है आप हम लोग का लाइक सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।